जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS GK हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 40 साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके रेलवे के एग्जाम साथ ही साथ SSC के एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2014 से लेकर 2024 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं उसी प्रश्नों का कलेक्शन है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन में दिए गए हैं गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा या हृदय। तो पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हृदय। जब भी हमारा हृदय जो है वो अनियंत्रित ढंग से काम करता है तो उसे वो रेगुलर काम कर सके, इसके लिए एक छोटा सा हमारे हृदय में मशीन को लगाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण से हृदय जो है वो है आसानी से काम करने लगते हैं। तो इस टूल्स को, इस मशीन को बोला जाता है पेसमेकर। अगला क्वेश्चन है, दिमाग में उपस्थित कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? कह रहा है कि बैलेंस बनाने में कौन सा भाग सहायक होता है? ऑप्शन में दिए गए सेरेब्रम, सेरिबेलम, थैलमस या हाइपोथैलमस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरिबेलम। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग का संक्रमण किससे होता है? मच्छर के, कुत्ते के काटने से, दूषित पानी से या चूहे से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते के काटने से होता है। ये मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो जो मादा एनाफिलीज होते हैं उससे काटने से बुखार, फीवर होता है। और चूहे से जो होता है वो प्लेग होता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछे गए थे कि चूहे से कौन सी बीमारी फैलती है, तो चूहे से फैलने वाली बीमारी का नाम है प्लेग। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जीवाणु से इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है? ई कोलाई से, लैक्टोबैसिलस से, बैसिलस से या स्टेफिलोकोकस से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई कोलाई से होता है। ये लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो दूध में आपका पाए जाते हैं, इसके कारण से जो दूध है वो दही बनता है, लेकिन इंसुलिन का किसका हो जाएगा? ई कोलाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? दूरी मापन, समय मापन, गति मापन या द्रव्यमान मापन? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समय मापन। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर का कार्य क्या होता है? गति मापने में, दूरी मापने में, तापमान मापने में या ध्वनि मापने में? तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो व्हीकल होते हैं उसमें ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की अंदरूनी परत, ठीक है, छोटी आंत की जो अंदरूनी परत होती है उसमें अनेक उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कोशिकाएं, विली, एंजाइम या उत्तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे विली या विलाई के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? थायरॉक्सिन, पीयूष ग्रंथि, एड्रेनलिन या अग्नाशय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम और क्या है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जितने भी ग्लैंड होते हैं उन सारे का कंट्रोल इसके द्वारा होता है। एड्रेनलिन जो है उसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एड्रेनलिन जो है उसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। और थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन से किसका सिक्रेशन होता है? तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है। और इसी की कमी से हमारे गले में घेंघा रोग होती है, जिसे हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं। और अग्नाशय है, तो अग्नाशय से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। अग्नाशय जिसे पैनक्रियाज बोला जाता है, तो इससे इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है? ऑप्शन में दिए गए डायरिया, टीबी, निमोनिया या ऑप्शन डी है बी और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों जो है वो श्वसन, टीबी भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है और न्यूमोनिया भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश अपवर्तन के कारण कौन सी प्राकृतिक घटना होती है? इंद्रधनुष, चंद्र ग्रहण, ज्वालामुखी या भूकंप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा, आर्द्रता, बल या विकिरण? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है,
सभी जीवों का समान अधिकार का सिद्धांत किसने दिया? चार्वाक के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, डार्विन के द्वारा या पिट्स के द्वारा? तो ये सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डायनासोर न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डाइमिथाइल अमीनो एसिड या डाइऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा कोई भी छोटी जो वस्तु है जब उसे अवतल दर्पण से देखते हैं तो वो बड़ी नजर आती है। इस कारण से जो दांत के डेंटिस्ट होते हैं वो अवतल दर्पण, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? पित्त के कारण, लसिका के कारण, यूरोक्रोम के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो मूत्र का पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम के प्रेजेंस के कारण होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेसमेकर का, सीटी स्कैन का, ईईजी का या ईसीजी का? तो हृदय में जो विकार होता है उसे पता करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पेसमेकर का भी हम लोग पढ़े थे कि वो हार्ट बीट को क्या करता है, तो कंट्रोल करता है। ठीक है, जब हार्ट बीट इरेगुलर काम करने लगते हैं तो उसे रेगुलर करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन में देखिए सीटी स्कैन है, तो सीटी स्कैन फुल बॉडी के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई भी हमारे अंग में बीमारियां होती है तो उसे पता करने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। ईईजी जो है, ईईजी किससे रिलेटेड है? तो ईईजी रिलेटेड है ब्रेन से। जब भी हमारे दिमाग में कोई भी विकार होता है, कोई भी बीमारी होती है तो उसका पता करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हृदय का जो है वो ईसीजी हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो E4 क्या हो जाता है? E4 हो जाता है इलेक्ट्रो, ठीक है, C4 कार्डियो और G4 क्या होता है? ग्राफी हो जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से रोकने के लिए उस पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, मिश्र धातुकरण या इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तो उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा या जाइलम के द्वारा? तो देखिए जल है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होते हैं वो दो ही करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी काम होता है वो दो करते हैं। पहला जो है वो क्या करता है? जाइलम, और दूसरा क्या है? तो दूसरे का नाम है फ्लोएम। तो जल का जब आपसे पूछेगा तो जल का क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। ठीक है, कि जल, जल से जाइलम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। वही खनिज लवण ये सब का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? ऑप्शन में दिए गए नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन, ये हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट है, जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है पारदर्शी। ठीक है, याद रखिएगा, जिससे होकर लाइट पास कर जाता है उसको पारदर्शी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 8, 12, 20 या 22? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या अमाशय में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत में अधिकांश भाग का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन में दिए गए हैं लूनिन ने, सी फंक ने, सुमनर ने या सेंगर ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, हीरे का चमकना किसके कारण से होता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा में चमक होती है। अगला प्रश्न है, कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? एंथ्रासाइट,
पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट जो है वो कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। अगला है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? ऑप्शन में दिए गए स्कर्वी, हीमोफीलिया, ब्रोंकाइटिस या रियूमेटिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी। जब भी जो प्रदूषण में, पॉल्यूशन में हम लोग जाते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसे ब्रोंकाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस ब्रोंकाई में जब भी आपका प्रदूषण, पॉल्यूशन आता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो इस कारण से इस बीमारी का नाम दिया गया है ब्रोंकाइटिस। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो लड़ो उड़ो हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पराश्रव तरंगे वे ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज के बीच होती है, 10,000 से 20,000, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि तरंग होती है उसे पराश्रव तरंगे के नाम से जाना जाता है, और ये ह्यूमन जो ईयर होते हैं उसके द्वारा ऑडिबल नहीं होते हैं। कुछ जो जानवर जैसे कुत्ता और चमगादड़ हो गए उसके द्वारा ये ध्वनि को सुना जा सकता है। नॉर्मल जो आपका रेंज होता है ह्यूमन ईयर का वो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, और ये हर्ट्ज क्या है, HZ जिसे शॉर्ट में लिखते हैं, तो ये ध्वनि को मापने की आपकी इकाई है, ठीक है। हर्ट्ज से इसे मापा जाता है। अगला है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या शर्करा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन या न्यूट्रॉन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोटोन जो है वो परमाणु के भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन जो परमाणु है उसके भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के, फ्लोरोपेटाइट के, क्लोरोपेटाइट के या हाइड्रो के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं या फोटोसिंथेसिस जानते हैं। तो ये प्रोसेस में पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड या पिट्यूटरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम RRB के होने वाले हैं, और साथ ही साथ SSC MTS के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को आप एक बार जाकर जरूर देखें। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।